जीवन में सड़क का महत्व कितना है और ये क्यों जरूरी है, इस बात का इल्म हमें इस गांव में आकर के लगता है। ये गांव सदियों से पैदल है, लोग पैदल आते थे, पैदल जाते थे, लेकिन अब पहली मर्तबा यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है और जो लोग हैं उनकी आंखों में उम्मीदें हैं कि अब कम से कम जो यहाँ कोई बीमार होता है या किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है या शिक्षा के लिए किसी को यहाँ से बाहर जाना है, तो कम से कम गाड़ी का इंतजार या पैदल चलने का जो सफर है वो उनका खत्म अब होने वाला है। हम इस वक्त मौजूद हैं नगरोटा में और ये नगरोटा का आश्रम कवारा रोड है। आश्रम कवारा रोड की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुई है। ये 6 किलोमीटर लंबा कुल रोड है, लेकिन 6 दशक से ज्यादा समय यहाँ के लोगों को पैदल आवाजाही करनी पड़ी है। अब जो ये सफर मुमकिन हुआ है, जो आने वाले दिनों में सड़क जब बन करके तैयार होगी तो ये लोग अपना सफर यहाँ से गाड़ी के माध्यम से पूरा कर पाएंगे। अभी हम देख पा रहे हैं रोड का काम चल रहा है और जो कटिंग है उसका काम चल रहा है। आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे जो आगे का क्रम है वो रहेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं जो सड़क अब ये देख पा रहे हैं उसमें किस तरह का बदलाव इनको महसूस हो रहा है। हमारे साथ हैं राम सिंह जी, सेना से, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और 80 दशक अपनी आयु के ये पूरे करने जा रहे हैं। राम सिंह जी, आपका अमर उजाला समाचार पत्र और चैनल में स्वागत है। ये जो आपकी सड़क बन रही है बिल्कुल आपके घर से के पास से होकर के ये जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप? आज का दौर कैसा है और वो दौर कैसा है जब आप जवान थे, आपने सेना के लिए अभ्यास किया होगा, कहीं गए होंगे, पढ़ाई की होगी, वो दौर कैसा था और आने वाला जो दौर है वो किस तरह से आप अभी अपनी दृष्टि से देख पा रहे हैं? देखो जी, पहला दौर था जो मेरा पांचगराई में प्राइमरी स्कूल था, उत्थे मैं पढ़िया 5वीं तक। उस बाद नगरोटा हाई स्कूल उत्थे दाखला लिया, उत्थे मैं 8वीं पास की। 8वीं के बाद भर्ती आई, मैं भर्ती हो गया आर्मी में। पैदल जदे हाथ पांचगराई टू नगरोटा पैदल, कोई गड्डी नहीं असी लगी, पैदल जाना तो पैदल आना। मगर वो टाइम जो बड़े अच्छे टाइम थे, एक दूसरे कने बौना खड़ौना खाना पीना बड़ा अच्छा था, शरीर ठीक था, घर का काम बड़ा शैल, जिमीदारी खेती बाड़ी करते मेरा पूरे मेरे ग्रैंड फादर मेरे बापू जी अस जिमीदारी करते आए शुरू को लाई। मैं भर्ती हुई आ, उसके बाद पेंशन नहीं है भी कम किते आनी है, जिमीदारी के कम किते बड़े, ऐसा कोई आखा बेहले नहीं अस बैठे, कम करते गए। फिर उसके बाद ट्रैक्टर रोड बनया, ट्रैक्टर रोड भी बिच भी अस पैदल जाना, उधर बरखें बिच रोड खराब हो जाना तो ट्रैक्टर जान नहीं आना, रोड बंद हो जाना। फिर रोड का कम लगना, फिर रोड बरखे के बाद ठीक होना, तो फिर लोग ट्रैक्टर टूक्टर लेइए चलना, समान ढोना अपना। हूँ उसके बाद इन्ना बदलाव होया कि ये रोड जरा प्रधानमंत्री की योजना बिच आई आ, इहदा एक मिगी फायदा नहीं, जितों के रहने वाले जिन्ने लोग हैं सब ने फायदा, सारे बच्चे ही फायदा। अस लोग जेडे पहले हस्पताल जाते हैं खट्टा पाइया लेना रोड के उपर, उत्थे फिर गड्डी पकड़नी या कोई किराया करानी वो लेंदे अस कि लोग गरीब ज़्यादा है, इन्ना कोई लोगों को था नहीं कोई। इस वेले आए है कि सब कुछ ठीक चल रहा, रोड का काम लगे दा ते सारे लोग खुश न कि भाई असी रोड तो ही आ, सारे बच्चे अच्छी तरह तलीम पांगन, घर अपने देश की सेवा करन। अगर बच्चा पढ़ोगा तो देश की सेवा कर सको, बाकी क्या करो। जिम्मेदारी भी अजकल पढ़ाई दी है, जेडे अजकल नवे हैल सुट्टने या हर चीज़ के बारे सुनाते रहो, जाकर पढ़ता बच्चा बच्चे ज़्यादा ज्ञान होता, जल्दी सीखता। बहुत से PMGSY के रोड बने हैं लेकिन ऐसा काम सेटिस्फैक्ट्री में नहीं दिया। ये हमारी दिव्यानी मैडम जी हैं, वो उन्होंने भी जहाँ पे नज़र रखी हुई है
वो तो हमारी एक बहुत अच्छी मतलब कि युवा लीडर है, बहुत अच्छी उन्होंने बहुत मतलब जितनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, वो अच्छा परफॉर्मेंस है, लोगों के साथ अच्छी है। बाकी ठेकेदार को भी दायित्व दी है कि लोगों की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, वो पूरे उन्होंने बनाया, फोकस बनाया। बाकी कोई कमी ऐसी नहीं है जो कि मतलब किसी चीज़ की कोई कंप्लेंट है। बाकी ठेकेदार हमें कुछ दे थोड़ी रहा है, हमें कमीशन दे रहा है, वो बात तो नहीं है। लेकिन ठेकेदार बाकी ठेकेदारों से मैंने देखा, इनका काम देखा, कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, मैंने बाकी रिश्तेदारों से देखा कि ये जो काम कर रहा है मतलब इसका अलग तरीका है, माल सुपीरियर है, माल सुपीरियर है। आपका घर यही है? हाँ, मेरा जो घर होता है, आपके घर का ये रोड है, हाँ, आपकी ही आवाजाही होनी है यहाँ हाँ। से। ठेकेदार तो आज आया है, हाँ, काम कल करके चला जाएगा, तो अगर गलत करेगा तो हमें भुगतना है ना, तो इसलिए आप पूरी इस पे नजर बनाए हो। नजर और बनाए। साथ ही इसका जो पूरा अपडेट है वो विधायक साहिबा जो है वो देख रहे हैं, वो कंट्रोल में है, वो उन्होंने सख्त हिदायत दी है जी, उन्होंने सबको सख्त हिदायत दी है कि इसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ना सही बात है, ठीक है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ नागरिक हैं ज्ञानचंद, और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या सड़क जो अब बन रही है किस तरह से देखते हैं, आपका जीवन किस तरह से यहाँ रहा है, और आने वाला बदलाव जो है वो किस तरह का सड़क बनने के बाद आपको महसूस हो रहा है। कोई इसलिए दे कि ये जो भी बना था ठीक है, पहले नगरोटे का बलेनी को लगा पैदल आते थे, अज तो चलो करीबन घरें थोड़ी गड्डियां जा रही, बड़ी मेहरबानी है गौरमेंट जिला इन्ना करा दे, और ये को अस क्या आखी सकने, जो सहूलत हो ठीक है। सब तो बड़ी चीज है रोड की, रोड नहीं हुए तो बेकार, कोई बीमार हुई आ इतना जे पैदल जाना हो चुकी लीए तो पता नहीं अस्पताल थोड़ी पुजता नहीं पुजते, चलो रोड हुआ तो बंदा 15-20 मिनट ही चली ये गल बात। आपको ऐसा महसूस हुआ कभी कि जो रोड अब बन रहा है ये पहले बन जाना चाहिए था और लोगों को सुविधाएं पहले होनी चाहिए थी? पहले बनी जाता है चंगी, पहले नहीं बनी, कई साल हुई है हर जगह भी, बस आजकल का ही चलता रही। क्या कारण क्या मानते हैं आप? कारण नहीं है मतलब पैसे की कमी कारण नहीं। और जब ये रोड अब बन जाएगा तो क्या आपको लगता है कि कौन सी मुश्किलें जो हैं जो आप झेल रहे थे वो कम हर एक चीज ही मुफ्त हुई है, आने जाने दी, कोई रिश्तेदार आ, कोई आने जाने वाला रस्ते वाला सारे बस ठीक। पहले पैदल ही आना पड़ता? पहले पैदल जाना पड़ता, ये जाड़ी जंगले ही जड़ी जाना, जड़ी लान जाना, अद्धी अद्धी रात हो जाती पैदल गए जाना। ठीक है, धन्यवाद। ये कुछ राहत की बातें हैं जो अब महसूस हो रही हैं। बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां जो हैं वो यहाँ के लोगों ने झेली हैं। हमने बुजुर्गों से बात की है, हमने वरिष्ठ नागरिकों से बात की है, और इस बात से जो बाहर सच निकल करके आया है, लोगों को पैदल जाना पड़ता था, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे बच्चे, खास तौर पे बच्चियों के लिए बहुत मुश्किलें थी। यहाँ से नगरोटा तक उन्हें पैदल जाना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। अब एक संभावना, एक उम्मीद जगी है कि जब रोड बनेगा तो गाड़ी घर तक आएगी और गाड़ी में ही जो लोग हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ी एक मुश्किल हल होने वाली उन मरीजों की है जो कभी बीमार होते हैं और उन्हें चारपाई पर यहाँ से मुख्य रोड तक, जो श्रीनगर हाईवे है, वहां तक ले जाना पड़ता था और उसके बाद एम्बुलेंस मिलती थी, तो बहुत मुश्किलें थी। अब एक संभावना है कि एम्बुलेंस घर तक पहुंचेगी। रात बेरात अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आती है तो उसे एक उम्मीद की किरण जो है वो एम्बुलेंस के तौर पर घर तक मिल जाएगी। कैमरा पर्सन अनूप के साथ मैं राकेश शर्मा, अमर उजाला टीवी लाइव के लिए। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।